अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ जनाब मटर वाला पुलाव, मटर वाले चावल भी आप इसे कह सकते हैं। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। सिंपली चावल में इस्तेमाल कर रही हूँ 1 kg, जिसे मैंने वॉश किया और 15 से 20 मिनट के लिए पानी में इसको मैंने भिगो कर रखा है। अब पानी ड्रेन कर लिया हुआ है। मटर में इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, इसमें कोई इतनी खास क्वांटिटी ना रखा करें। आपका अपना दिल चाहता है, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मटर में 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रोज़न पीस थे मेरे पास, मैं फ्रोज़न ही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ ही आपको चाहिए होगा अनियन, यानी कि 1 लार्ज प्याज लीजिएगा अनियन और उसे आप यूँ चॉप कर लेंगे, स्लाइस कर लें। सॉल्ट आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून लेवल्ड। अजीना मोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट जो होता है 1 टेबलस्पून लेवल्ड। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन 1.5 टेबलस्पून भरकर। और साथ ही आपको चाहिए होंगे चिकन स्टॉक, आपको मिलते हैं, वेजिटेबल भी मिल जाते हैं, बीफ भी मिलता है, जो आपका दिल चाहे आप उसे पानी में डालें, डिज़ोल्व कर लें। और ये हम इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे 3 इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, इसमें बहुत नमक होता है, उसके हिसाब से मैंने जो है सॉल्ट कम डाला है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होंगे जो ड्राइड हमारा गरम मसाला है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ग्रीन कार्डमम्स यानी कि हरी इलायची जो होती है 3 से 4 अदद, लौंग यानी कि क्लोव्स 4 से 6 अदद कर लें। ब्लैक पेपर्स आप देख लें, यहाँ पे साबुत जो ब्लैक पेपरकॉर्न्स होते हैं, ये काली मिर्चें 8 से 10 अदद, 2 मोटी इलायची दैट्स ब्लैक कार्डमम्स, 1 दालचीनी का स्टिक, सिनेमन स्टिक, और 1/4 कप जितना आपको तेल चाहिए होगा। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ हमने इसको बनाना। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। पहले हम इसमें डालेंगे जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं। इसे डालकर अच्छी तरह जो है हल्का सा मिक्स कर लेते। देखिए, तेल जब गर्म होता है तो ये स्ट्रेट अवे जाते ही जो होते हैं ना ड्राई मसाले, ये अपना जो फ्लेवर है ये तेल में छोड़ देते हैं और ज़ीरा तो स्ट्रेट अवे जो है गोल्डन हो जाता है। ये ऐड कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो हमारे प्याज हैं यानी कि अनियंस, और अदरक लहसुन प्लस जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे आपने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन में लेके आना है। पर आपने सिर्फ इतना इसको गोल्डन करने से ज़्यादा हम काला नहीं करेंगे। और इसी में हम ऐड कर लेंगे जो हमारे पीस हैं यानी कि मटर। इसे अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो है हमारा नमक, चाइनीज सॉल्ट। आप ये ट्राई कीजिएगा चाइनीज सॉल्ट डाल के, इंशाल्लाह आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और जो चिकन का स्टॉक था डाल के इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के साथ ही इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी डाल दें और इसको बॉईल आने पर लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट। यहाँ पर पीस जो है इसके अंदर ये होता है कि जब आपको थोड़ा टाइम देते हैं पानी के साथ में, तो जो मसाले होते हैं यानी कि सॉल्ट, चाइनीज सॉल्ट और जो हमने चिकन स्टॉक डाला होता है, तो वो सब कुछ पीस के अंदर चला जाता है और उसमें भी जायका आ जाता है। अब यहीं पर हम ऐड करेंगे जो हमारे चावल हैं, और चावल बीच में ऐड कर लेने के बाद देखें इसका ट्रिक बिल्कुल सिंपल सा होता है। आप इसमें पानी डालेंगे और पानी आपने इसमें इतना डालना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हल्का सा चमचा हिलाइएगा बीच में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावलों को ज़्यादा चमचा हिलाने से हार्ड हाथ अगर आप चावलों को लगाते हैं तो वो जो है आपके चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। प्लस ये हमने जो है 15-20 में मैंने इनको भिगो कर भी रखा हुआ था। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे पानी। पानी आप देखें इस तरह डालेंगे और डाल लेने के बाद पानी जो है चावलों के ऊपर ये होता है 1 इंच और ये 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। देखें, ठीक है, ये हिसाब होता है इसका। सिंपल आपके चावल कभी ख़राब नहीं हो सकते। ये मुझे मेरी सास ने सिखाया था, माय मदर इन लॉ, और ये टिप मैं बहुत देरी से बनाती आ रही हूँ। मेरे चावल कभी नहीं ख़राब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि ये इसका सिंपल हिसाब है। अब आप क्या करेंगे, बॉयल इसका आएगा, दोबारा से आपको हमेशा बताती हूँ। तो हम इसको जो है हाई फ्लेम पर अभी फ़िलहाल बना रहे हैं, तो लेट इट बॉयल, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अब देख लें कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई भी है। फ्लेम आपने हाई पर रखनी है। तमाम पानी जो आपको नज़र आ रहा है आप हाई फ्लेम पर इसको खुश्क कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको आप लो आग पर रखकर आपने इसको दम पर रखना, ताकि जो है चावल खड़े खड़े आपके बनते हैं। तो पहले जो है पानी को अच्छी तरह ड्राई हो जाने दें, फिर मैं आपको आगे भी दिखा दूँ। ये देख लें, आपने जो है इस पर ढक्कन डालकर आपने इसका जो है इंटायरली पानी को ड्राई करना होता है। चावलों को आप देख लें, उसकी सूरत कितनी खूबसूरत लग रही है इस वक्त। ये आप देखें कि पानी जो है बिल्कुल बीच में से
ख़त्म हो चुका है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ जो बहुत काम आता है। ये देखें, लेमन जूस है, अबाउट 4 to 5 टेबलस्पून्स। ये आप इसके ऊपर यहाँ पर यूँ डालेंगे और ये क्या करता है जी, ये आपके चावलों को एक दूसरे से चिपकने से बचाता है, यानी कि आपके चावल जो है जुड़ते नहीं हैं आपस में। अच्छी तरह मिक्स कर लिया, बिल्कुल इसमें पानी जो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हमने इसे क्या करना है, जो आप इसका मॉइस्चनेस देख रहे हैं, ये हमने इसको दम पर रखना है। चंद हरी मिर्चें रख लीजिएगा ऊपर, बहुत ज़बरदस्त खुशबू देता है चावलों को। इसको अब आपने कवर कर लेना है और अब आप इसको दम पर रखेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स इसको आप हाई फ्लेम पर रखें और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो पर रखकर 10 मिनट देने, ताकि आपके चावल जो हैं अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पक जाएं। जनाब, दम के बाद दे देने के बाद आपके चावल यहाँ पर तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रायतों के साथ। सालन आपने मेरी काफ़ी वैरायटी चेक की हुई है, ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।